तासीना तामीर बोल रही हूँ। मैं सुरजीत हॉस्पिटल की रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट की कंसल्टेंट हूँ। आज हम लोग थोड़ा बात करेंगे कि रेडिएशन थेरेपी होता क्या है। रेडिएशन थेरेपी या रेडियोथेरेपी सुना होगा, एक वन ऑफ द फॉर्म्स होता है जो कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए होता है। जैसे सर्जरी होता है, कीमोथेरेपी होता है, और थर्ड ट्रीटमेंट का ऑप्शन रहता है रेडिएशन थेरेपी। लगभग 50 से 60% लोगों के ट्रीटमेंट में, कैंसर पेशेंट्स के लोगों के ट्रीटमेंट में रेडिएशन थेरेपी का यूज़ होता है। रेडिएशन थेरेपी दो प्रकार के होते हैं मेनली, कि एक एक्सटर्नल बीम थेरेपी और दूसरा है इंटरनल थेरेपी या फिर ब्रेकी थेरेपी। जो एक्सटर्नल बीम थेरेपी है उस पर एक मशीन होता है, लीनियर एक्सेलरेटर बोल के, उस पर पेशेंट को लिटा के पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है। जो रेडिएशन थेरेपी होता है वो एक्चुअली आपका हाई एनर्जी एक्सरे यूज़ करता है, कैंसर के सेल्स को टारगेट करके उनको मार देता है। जो सराउंडिंग सेल्स रहते हैं उनका भी थोड़ा बहुत नुकसान होता है, लेकिन क्योंकि सराउंडिंग सेल्स नॉर्मल हेल्दी सेल्स है, वो धीरे धीरे अपना रिकवर कर लेते हैं और कैंसर के जो सेल्स है उनका डेथ हो जाता है, और ऐसे आपका कैंसर ट्यूमर जो होता है वो श्रिंक हो जाता है। सो ड्यूरिंग रेडिएशन थेरेपी आपके कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जो पहला होता है सिमुलेशन होता है पेशेंट को हम जिस पोजीशन पे लेके ट्रीट करेंगे उस पोजीशन में लेके हम लोग हमारा प्लानिंग सीटी स्कैन करते हैं। फिर उस सीटी स्कैन पे जो आपके रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वो प्लानिंग करते हैं, मेडिकल फिजिसिस्ट प्लानिंग करते हैं, और एक बार हमें ऐसा एक प्लान मिलता है कंप्यूटर के थ्रू जो परफेक्ट है, जिससे ट्यूमर में मैक्सिमम डोज मिलता है और सराउंडिंग के जो टिश्यूज़ हैं, जो हेल्दी सेल्स हैं, उनमें कम से कम डोज जाता है। उसके बाद वो प्लान अप्रूव होता है और फिर आपको रेडिएशन का ट्रीटमेंट दिया जाता है। रेडिएशन का ट्रीटमेंट सर्जरी से पहले दे सकते हैं ताकि जो ट्यूमर है वो छोटा हो जाए और सर्जरी करना इजी हो जाए। सर्जरी के बाद भी देते हैं रेडिएशन ताकि वहाँ पे ट्यूमर वापस फिर से ग्रो ना करे इसलिए। और कभी कभी रेडिएशन ही मेन ट्रीटमेंट होता है कुछ किस्म के कैंसर्स में, जहाँ पे रेडिएशन दिया जाता है प्लस वीकली एक बार कीमो देते हैं। रेडिएशन जो होता है आपका, एक पूरा रेडिएशन का डोज एक ही टाइम पे नहीं देते हैं, वो कुछ हफ्तों के ओवर दिया जाता है। जैसे नॉर्मली 5 से 6 वीक्स तक रेडिएशन चलता है। नॉर्मली मंडे से फ्राइडे होता है, हफ्ते में 5 दिन रेडिएशन होता है और 2 दिन दिया जाता है कि बॉडी के सेल्स रिकवर करे उससे। रेडिएशन के दौरान आपके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो नॉर्मल है, जो टू बी एक्सपेक्टेड है, बट वो टेम्पररी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो रेडिएशन ख़त्म होने के 1-2 हफ्ते के बाद धीरे धीरे कम हो जाते हैं। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो, जैसे जहाँ पे आपको रेडिएशन मिलता है वहाँ पे स्किन का थोड़ा रेडनेस होना, इचिंग होना, ड्राइनेस होना, दैट इज़ नॉर्मल। अगर आपका रेडिएशन चल रहा है, आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, तो आप अपने डॉक्टर से जाके मिलिए, वो आपको एडवाइस देंगे, आपको मेडिसिन देंगे क्या यूज़ करने हैं, विच विल हेल्प इट स्टॉप राइट देयर, और आगे जाके वो फिर ज़्यादा बढ़ ना जाए, आपको ज़्यादा तकलीफ़ ना हो इसलिए। फिर बहुत पेशेंट्स को क्वेरीज़ रहते हैं कि अगर उनको रेडिएशन मिल रहे हैं तो फिर वो शायद बाहर नहीं जा पाएंगे, वो शायद रेडियो एक्टिव हो सकते हैं, आसपास लोगों के साथ नहीं रह पाएंगे। ऐसा नहीं होता है। जो एक्सटर्नल बीम रेडिएशन होता है, जो मशीन से रेडिएशन दिया जाता है, उसके थ्रू वो ओपीडी प्रोसीजर होता है। आप आते हैं, कुछ देर रुक के रेडिएशन लेके आप घर जा सकते हैं, आप अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं, आप घर में नॉर्मली जैसे रहते हैं सबके साथ मिलजुल के रह सकते हैं, खाना खा सकते हैं। उस रेडिएशन से आप रेडियो एक्टिव नहीं होंगे, आपको डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो एज आई सेड, रेडिएशन 6 से 7 वीक्स तक होता है। उसके बाद आपको फॉलोअप पे रखा जाता है कि चेक किया जाए कि आपका बीमारी वापस नहीं आया है, कि कुछ आपको लेट साइड इफ़ेक्ट रेडिएशन के नहीं हो रहे हैं। इसलिए अगर आप या फिर आपकी किसी जान पहचान वाले को कैंसर का डायग्नोसिस हुआ है तो आप लोग हार मत मानिए, बी ब्रेव, मीट योर ऑन्कोलॉजिस्ट। अगर इमीडिएट ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, द right treatment on time will save your life. So don't lose hope if you have been diagnosed with cancer. Thank you.